हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे दोस्तों, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का शाम का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। शाम के टाइम खाना बना लिया था और दूध गर्म कर लिया था, आटा लगाना रह गया था और थोड़े से जो चाय के बर्तन थे और दोपहर के जो बर्तन थे दोस्तों मैं धोई नहीं थी, क्योंकि मैं शाम के टाइम बच्चों को ट्यूशन छोड़ने चली गई तो वहाँ से आई लेट हो गई। तो मैंने खाना पहले चढ़ा दिया कि खाना बन जाए जल्दी से, नहीं तो खाना खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने में गर्मी में। तो फिर मैंने दाल और वो चढ़ा दिया था दूध, दाल भी बन गई, दूध भी गर्म हो गया था। फिर मैंने सोचा आटा लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों ये तो एक किचन में ये खड़े हो जाओ ना, आप किचन में आ जाओ तो बहुत सारे काम दिखते हैं, क्या क्या काम एक साथ ख़त्म कर लो यही दिमाग में होता है। तो उसके बाद फिर मैंने आटा लगाने के बाद जो बर्तन रखे हुए थे उन बर्तनों को भी धो लिया, क्योंकि 2 दिन से थोड़ी तबीयत ख़राब थी दोस्तों, थोड़ी सी पेट में दर्द था और पैर में दर्द था। तो आज थोड़ी सी ठीक हुई हूँ, तो फिर मैंने ये काम वगैरह ख़त्म कर लिया और बच्चों को ट्यूशन, क्योंकि 2 दिन से बच्चे अपने आप अकेले आ जा रहे थे ट्यूशन से भी, क्योंकि जाने का मन नहीं कर रहा था। तो आज मैं बेटी को भी छोड़ने चली गई, कि मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा टहल आऊँगी वैसे और मेरा मन भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि घर में बैठ के ना थोड़ी सी होती है, बोरियत सी महसूस होती है। बच्चों के साथ चले जाओ टहलते हुए तो उनके साथ जाते रहो ना, तो कुछ बातें ऐसे करते करते रास्ते में चले जाते हैं, उनको भी टाइम पास हो जाता, पता नहीं चलता और हमारा भी मन लग जाता है। और वैसे भी दोस्तों मैं अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं उनसे बातचीत बराबर करती रहती हूँ और करना भी चाहिए हमें अपने बच्चों से बातें, उनके साथ घुल मिल के रहने से और बात करने से। और जब वैसे बच्चे बड़े हो जाएं दोस्तों ना, तो बच्चे बच्चे नहीं रह जाते, फिर उनको दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, तब वो ज़्यादा खुल के बात करते हैं। नहीं तो हमारे बच्चे किसी और से बात करने लगेंगे, अब अगर वो किसी और से बात करेंगे दोस्तों तो पता नहीं कौन कैसा है, कौन क्या रास्ता बता दे। तो उससे अच्छा है कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसे फ्रेंड्स की तरह रहेंगे ना, तो हमारे बच्चे वो कोई भी चीज़ें शेयर करने में हिचकिचाएंगे नहीं। मेरे बच्चे गलतियां भी करते हैं ना, तो वो भी कह देते हैं हंस के, उसके बाद जब देखेंगे कि मेरा मूड कैसा है तभी कहेंगे। जब मैं खुश रहूँगी तभी, मेरे बच्चे बहुत तेज़ हैं, जब मैं खुश रहती हूँ तभी बोलते हैं, जब कुछ गलती करे होंगे तो, कि मम्मा ऐसा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, मैं बोलती चल कोई बात नहीं। वैसे भी दोस्तों मैं गुस्से में भी रहती हूँ, अगर बच्चे कुछ बस शेयर करते हैं तो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं गुस्से में उनके साथ ट्रीट करूँगी तो वो आज तो शेयर कर देंगे, उनको डांट दूँगी मार दूँगी तो, पर वो दोबारा नहीं करेंगे फिर। तो इसलिए मैं उनके साथ बहुत वैसे मतलब वैसी हो जाती हूँ नॉर्मल, किया कोई बात नहीं बेटा, हो गया तो हो गया। हाँ, लेकिन उन्हें रास्ता ज़रूर बताती हूँ, बेटा ये गलत बात है। कभी एक दिन ऐसे मेरे बेटे ने क्या करा कि एक फुटबॉल खेल रहा था, तो बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, तो एक बच्चे ने उसको बहुत तेज़ का मार दिया दूसरे बच्चे को। तो बोला मम्मा मेरे को बहुत गंदा लगा, उसको चोट लग गई, और रोता हुआ अपने मम्मा के पास गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, किसी को इतना तेज़ चोट नहीं लगानी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, खेलते हैं तो साथ में खेलो। तो यही है दोस्तों, बच्चों के साथ हमें अगर हम बात करते रहेंगे ना तो बच्चे गलत नहीं करेंगे और बिना डर हमसे शेयर कर देंगे। स्कूल में भी कोई बात होती है, जब मैं बच्चों को लेने जाती हूँ तो आज स्कूल में क्या क्या हुआ वो सारी बातें मैं पूछती हूँ। तो आपने क्या क्या किया आज स्कूल में, क्या करी पढ़ाई, क्या करी है बेटा, क्या हुआ, मैम ने क्या कहा, ये सारी बातें। तो उसमें कुछ बातें ऐसी भी बच्चे कहते हैं जो हमें नहीं पता होती है दोस्तों। तो हमारा अगर मतलब कि इनके बारे में अगर जानते रहेंगे ना, तो फिर बच्चे सही रास्ते जाएंगे, ठीक पढ़ाई में भी उनका मन लगा रहता है। तो हमें प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो इसलिए दोस्तों पे अगर बीमार हो जाती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे बच्चों को ही होती है ना। तो मैं बोलती हूँ, जब तबीयत ख़राब रहती तो मैं ज़्यादा बोलती नहीं, मेरे गुस्सा बहुत आने लगता है जब मैं तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती तो, या थोड़ी भी बहुत तबीयत ख़राब होती तो मुझे इरिटेशन होती है बोलने से। कोई बोलता तो मन करता बोलो ना, चुप रहो। और सिर में दर्द हो दोस्तों ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, सिर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता जब होता है तो। वैसे जल्दी बीमार तो नहीं होती, बट पता नहीं दोस्तों आज 5-6 महीने से पता नहीं क्या हो रहा है, आए तीसरे चौथे में बीमार हो जा रही हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ख़राब सा लगता है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि 2-2 सेकंड में प्यास लग रही थी। तो मैंने सोचा बच्चों को रोटी दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैं बार बार पानी पी रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था कि आज मैं रोटी खाऊं। तो मैं रोटी नहीं खाई, बस मैंने 1 गिलास दूध ले लिया था और मैं खाना नहीं खाई। मेरे पेट में दर्द था तो मेरा मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, तो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए बना के दे देती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था, 8:30 बज चुका था और बच्चों को भूख भी लगी थी।
4-5 बजे के बाद कुछ खाए नहीं रहते ना, तो बच्चे 7-8 बजे भूख लग जाती है उनको। तो फिर मैंने सोचा टाइम पे इनको खाना दे दूँगी, उसके बाद फिर करेंगे अपना जो काम करना होगा अपना शाम के। फिर बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने के थे दोस्तों, मेरे बेटे का क्लास का वो यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे प्रेस करने के लिए रखो ना काम की सुबह कर देंगे तो बहुत मतलब सुबह तो ऐसे ही इतना काम हो जाता है, और उसमें अगर कपड़े प्रेस करने हो ना तो बहुत दिक्कत होती है। लगता तो 10 ही सेकंड है, एक ही यूनिफॉर्म प्रेस करनी होती है, बट वो टाइम मतलब उस टाइम पे सुबह जितना काम कम रहे ना उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह थोड़ी देर उठो तो टहलने घूमने चले जाओ ना तो उसमें भी टाइम लग जाता है। और अगर वहाँ से आओ तो अपने लिए चाय बनाओ, 1 कप चाय पियो, तो 7 बज जाता है दोस्तों। 5 बजे उठती हूँ ना तो मैं 1 घंटा अपने लिए निकालती हूँ, घूम के टहल के आऊँगी, उसके बाद फिर उसी 1 घंटे में फ्रेश होऊंगी ना, उसके बाद चाय पीऊँगी और टहल के भी आऊँगी, आके 1 कप चाय पीऊँगी, फिर झाड़ू पोछा करना शुरू हो जाएगा। फिर बेटे को स्कूल भेजना, तो उसके लिए तैयार करना होता है, तो इसीलिए मुझे सुबह कम काम रखती हूँ, जितना हो सके सुबह काम ना रहे। उसके बाद फिर मैं जो काम ख़त्म कर दिया हो रात में ना, तो उससे रिलैक्स ही रहता है, सुबह अपना आराम से कर लो, क्योंकि सुबह सब दोनों को भेजना होता है, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। तो सोचती हूँ कि जितना काम कम रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा। और वैसे भी दोस्तों गैस वगैरह भी रात में साफ़ करके रखो ना, तो किचन सुबह सुबह किचन जब क्लीन रहता है ना तो मूड एकदम बदल जाता है। अगर आप किसी भी दिन किचन साफ़ करके सुबह आप किचन में आओ तो देखना कैसा दिन मतलब मूड कैसा होता है, और गंदा किचन से छोड़ दो रात को और आप सुबह साफ़ करो उसको दोस्तों, तो देखना कैसा मूड हो जाता है, मतलब एकदम चेंज हो जाता है मूड। और अगर सुबह सुबह उठो ना, गर्म करके 1 गिलास पानी पियो गुनगुना, और उसके बाद फिर आधा काम ख़त्म का हो जाता है। सुबह अगर किचन वगैरह साफ़ रहता है दोस्तों, बहुत रिलीफ मिलता है अगर किचन सुबह साफ़ रहता है। जब कभी भी बीमार वगैरह हो जाती हूँ ना, तो मुझे जब गंदा किचन रहता है सुबह तो बड़ा ख़राब सा लगता है कि किचन गंदा है। और वैसे भी दोस्तों बीमार हो जाऊँ तब भी मेरे किचन में कोई गंदगी हो जाती है ना, तो मेरे दिमाग में ये रहता है मैं कितना भी बीमार रहूँ मैं रात को किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे मन ना कर रहा हो तो नहीं करती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। बर्तन बेशक से कभी कभी छोड़ दूँ, लेकिन किचन साफ़ रहेगा। उसके बाद फिर मैं दोस्तों क्या करती हूँ, शाम के टाइम बच्चों को पढ़ाना भी होता है, पेपर होने वाले, तो उसके लिए मैंने इनके लिए मतलब काम ख़त्म कर लूँगी जल्दी से, तो इसको 1 घंटा पढ़ा लूँगी। आज तो मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ना, मैंने बेटे को कल कहा पढ़ने के लिए, आज भी नहीं, आज अपने मन से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। माफ़ करना दोस्तों, हम पीछे मतलब आवाज़ आ रही है डॉगियों का, तो प्लीज़ इग्नोर करना उसको, क्योंकि कितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में एडिटिंग करूँ तब भी मतलब कुत्ते भौंकते हैं इतना बेकार तरीके से, और मजबूरी में मैं एडिटिंग करती हूँ तो हर बार कहीं ना कई बार आवाज़ें आ जाती हैं, तो उसे इग्नोर करना। अब मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, बर्तन भी धो लिया था, उसके बाद अब जाऊँगी कपड़े थोड़ा सा है उसको प्रेस करूँगी, और किचन साफ़ करके और प्रेस करके रख दूँगी। उसके बाद फिर नीचे टहलने भी जाऊँगी दोस्तों, थोड़ा सा 10-5 मिनट क्या 20 मिनट 15-20 मिनट टहल लूँ तो भी बहुत है, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं टहलूँगी, थोड़ा ही टहलूँगी, क्योंकि बच्चों को छोड़ने भी गई थी ना, तो वहाँ से भी उतना देर 20 मिनट का रास्ता है, तो उतना वो भी चल दी थी, तो थोड़ा सा टहल के आ जाऊँगी, क्योंकि जो दूध वगैरह ली थी ना तो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाएगा आराम से। और वैसे भी दोस्तों दूध लेने के समय थोड़ा सा इतना सा गुड़ अगर साथ में ले लो ना तो बहुत रिलीफ रहता है। मैंने जो कपड़े कुछ धो के रखे थे तो इनको तह करके रख दूँगी, थोड़े से प्रेस के 2 जोड़ी कपड़े हैं प्रेस के, वो प्रेस कर दूँगी, एक रुमाल है, इन सबको प्रेस करके हैंगर में लगा दूँगी, तो ताकि सुबह मतलब बेटा उठता है ना तो अब उसे ज़्यादा देने लेने की दिक्कत नहीं होती। ऐसे हिसाब से सारा सामान लगा देती हूँ ना, कि मतलब ऐसे लगा के रखना चाहिए सुबह दोस्तों। अगर हम ऐसे सामान लगा के रखेंगे ना तो सुबह बच्चे अपने आप सामान ले लेते हैं। एक रो में मैं रुमाल्स वगैरह रख देती हूँ, और एक रो उसमें हैंगर में टांग देती हूँ इनके मास्क वगैरह, तो मुझे देने की टेंशन नहीं होती, अपने आप उठता है, फ्रेश होएगा, नहाएगा और सारा सामान ले लेगा, मुझे जाना भी नहीं पड़ता, और जूता भी पॉलिश कर लेता है। कभी कभी नहीं करता, आलस आ जाता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गेम में लग जाता है खेलने, तो नहीं करता है, तब मुझे करना पड़ता है, और नहीं तो अब कर लेता है अपने आप। और बेटी तो उसकी टेंशन नहीं होती, वो तो उठा अपने आप जो करना होता है उसका कर लेती है। तो ऐसे दोस्तों करना भी चाहिए हमें, जैसे साथ में हम अगर हम अपना काम कम करना है तो हमें अपने इन सामानों की जगह बना के प्रॉपर एक जगह बना के रखोगे तो बच्चे अपने आप चीज़ों को ले लेंगे, और चीज़ें हमारी मतलब कि हमारा भी काम आसान हो जाएगा। तो इससे हमें इसी तरह से करके रखेंगे तो हमारा काम भी आसान हो जाता है दोस्तों, और रिलीफ भी मिलता है।
तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। अगर इसका कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना दोस्तों। और हाँ, लाइक ज़रूर करना, उससे मैं मोटिवेट होती हूँ दोस्तों। ओके, बाय बाय।